भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, जिसकी पुष्टि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की। पाकिस्तान द्वारा 7 मई से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद आकाश, जल और थल पर हमले रोकने पर सहमति बनी। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए रद्द करने का फैसला किया था। सीज फायर होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब आईपीएल जल्द शुरू हो सकता है। फैंस को आईपीएल का रंग देखने को मिलेगा, लेकिन फैंस को बीसीसीआई के फैसला का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली में कई इलाकों में हुई वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद यह तत्काल युद्ध विराम एक सकारात्मक कदम है। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई कि दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में कार्य करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने इसका स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल वसूली के खिलाफ नोएडा टोल ब्रिज कंपनी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही टोल फ्री रखने के हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। इस फैसले से नोएडा दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब डीएनडी पर टोल नहीं लगेगा। सोनबरसा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना भूतही थाना क्षेत्र के दोस्तिया बाईपास पर हुई, जहां एक हाईवा ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। मृतकों में चंदन कुमार, बिना देवी और राजेंद्र महतो शामिल हैं। घायल उर्मिला देवी का मुजफ्फरपुर में इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी से प्रयागराज के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए एक नई ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वैकल्पिक मार्ग बनाने के आदेश दिए। लगभग 160 किलोमीटर लंबी यह सड़क कई राज्यों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए मददगार साबित होगी। इसके लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटी। नल पर पानी भर रही 11 वर्षीय सुहानी की आसमानी बिजली गिरने से मौत हो गई। इस घटना में उसके फूफा और बुआ घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जानकारी ली है और जांच शुरू कर दी। केजीएफ चैप्टर 3 यश स्टारर बहुचर्चित फिल्म केजीएफ फ्रेंचाइजी हर किसी की फेवरेट मानी जाती है। क्राइम थ्रिलर के तौर पर केजीएफ की तीसरी किस्त का सभी फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी की तीसरी किस्त को लेकर बड़ा हिट दे दिया है। पाठ के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय में 5 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मैस का खाना खाने से 50 शिक्षक बीमार हो गए। इनमें से 3 शिक्षकों की हालत गंभीर, जिन्हें इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाविद्यालय की प्राचार्य निशा यादव ने 50 शिक्षकों के बीमार होने की बात से इनकार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परमहंस योगानंद की जन्मभूमि गोरखपुर में योग भूमि बनाने का निर्णय लिया। 31 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योग भूमि में योगानंद के बचपन की यादें संजोई जाएंगी। यहाँ एक संग्रहालय, पुस्तकालय और योग केंद्र होगा, जहाँ भक्त योगाभ्यास कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार को बारिश हुई। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यूपी और बिहार में गर्मी बहुत परेशान कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि केरल के तटवर्ती हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश 27 मई को हो सकता है। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और यूएई सरकार के प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों से संपर्क साधा और इनके बीच संवाद स्थापित किया। एक दिन पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में हस्तक्षेप नहीं करने की बात करने वाले अमेरिका ने शुक्रवार शाम से ही दक्षिण एशियाई परमाणु संपन्न देशों के साथ कई स्तरों पर संपर्क साधा। दिल्ली के आदर्श नगर में एक शख्स को ऑटो रिक्शा में लूट लिया गया। ड्राइवर और एक अन्य यात्री ने मिलकर गला दबाकर मोबाइल, नकदी और एटीएम कार्ड छीन लिया। 5 दिन बाद पीड़ित ने खुद ही लुटेरों को पहचान लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्परता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित की बहादुरी की प्रशंसा हो रही है। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने सेना, पुलिस और कई सरकारी ठिकानों समेत 39 स्थानों पर हमला कर सरकारी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए दशकों से संघर्ष कर रही बीएलए भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान एकाएक सक्रिय हुई और उसने कुछ ही घंटों में 39 हमले कर डाले।